भाई एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 2500 में ऐसा गेमिंग माउस मिल रहा है जिसने वही सेंसर लगा है जो पहले 8000 या 10,000 के गेमिंग माउस पे मिलते हैं। एग्जाम्पल अभी मैंने HyperX Haze 2 का रिव्यू किया था। सेंसर कातिल मिलते हैं इसमें, लेकिन वही सेंसर हमको इसमें भी मिलते हैं। डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन क्या आप मानोगे? नहीं ना। मुझे भी पहले यही यकीन नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इंडियन गेमिंग गैजेट्स के मार्केट काफी इंटरेस्टिंग हो गई। पहले बजट में सिर्फ कॉम्प्रोमाइज मिलता था, अब कंपनीज लिटरली फीचर्स की लड़ाई कर रही हैं। इसी लड़ाई के जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं वो है कॉस्मिक बाइट, वेलॉक्स एंड क्रियो। आज के डेट में क्रियो अंजू, इवोफॉक्स भी लाइन में लगा हुआ है, बट करेंटली हम इस पर डिस्कस करेंगे। एक तरफ कॉस्मिक बाइट बोल रहा है हमारे पास फ्लैगशिप सेंसर है, दूसरी तरफ क्रियो बोल रहा है हमारे पास प्रीमियम बिल्ड है और बैलेंस्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। वैसे मैंने क्रियो का आउल 4K प्रो भी मंगा रखा है, स्ट्रीमिंग वेबकैम। इसका भी रिव्यू चाहते हो तो कमेंट सेक्शन भर दीजिएगा। तो देखो भाई, सवाल सिंपल है, मार्केटिंग ज्यादा कौन कर रहा है और वैल्यू एक्चुअल में कौन दे रहा है? और हाँ, आज सिर्फ स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑनेस्टली फ्लिपकार्ट खोलकर स्पेक्स तो मैं भी पढ़ लेता हूं, आप भी पढ़ सकते हो। आज बात होगी रियल गेमिंग एक्सपीरियंस की, और एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस पर पैसा लगाना चाहिए। तो चलिए फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स में क्या मिलता है चेक कर लेते हैं। ओके, कॉस्मिक बाइट को ओपन करते ही ओह माय गुडनेस, सफेद चादर में एक हल्का सा गेमिंग माउस, लिटरली लाइट है यार। कंपेयर करते हैं भी अंजू के साथ। इसमें आपको एक ब्रेडेड केबल मिलता है अतरंगी कलर का। इसमें आपको एक्सटेंडर मिलता है, आप इजीली एक्सटेंड करके अपने माउस को अपने गेमिंग लैपटॉप के पास रख सकते हो, पीसी के पास रख सकते हो। लेकिन यार इसमें कोई भी ग्रिप नहीं मिलता यार। लूट लिया मेरे को। आप लोगों को मिला है क्या? कमेंट करके बताइएगा। मेरे को तो नहीं मिला यार। कोई नहीं, चलो अब थोड़ा अंजू को अनबॉक्स कर लेते हैं। अंजू का पैकेजिंग थोड़ा सा बेटर फील हुआ मेरे को कंपेयर टू कॉस्मिक बाइट, नो डाउट अबाउट इट। अब यहां पर नो डाउट जो टच एंड फील है अंजू का, लाइट है ये भी, लेकिन कॉस्मिक बाइट थोड़ा ज्यादा लाइटर एंड में चला जाता है। बिल्ड की जहां तक बात है, नो डाउट थोड़ा सा मेरे को प्रीमियमनेस फील हो रहा है क्रियो में। लेट्स आगे डिस्कस करते हैं। क्रियो में हमको साइड स्टिकर्स मिल जाते हैं एंड बैक ग्रिप्स को एग्जैक्टली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अलग से भी मिल जाते हैं अगर आप इसके स्लाइड को बेटर करना चाहते हो। लेकिन एक कॉन मेरे को पता चला क्रियो के साथ भी, जो है कि भाई इसके साथ एक्सटेंडर कोई भी नहीं मिल रहा। आप कोई और एक्सटेंडर मंगाकर यूज कर लो तो कर लो, लेकिन इसके साथ सिर्फ एक चार्जिंग वायर मिलता है और एक डोंगल मिलता है जो कि आप इसके पीछे लगा सकते हो, जबकि कॉस्मिक बाइट में आप पीछे लगाने का ऑप्शन नहीं दिया है। अब बात आ जाती है प्राइस की। देखो, इस प्राइस में इससे ज्यादा एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। कोई किसी चीज में अच्छा है तो कोई किसी चीज में अच्छा है, लेकिन जो प्राइस लेते हो हर चीज में अच्छा होते हैं, ऐसा आप सोच सकते हो। तो अगर फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें तो पहली बार मैंने वेलॉक्स को हाथ में उठाया, मेरा पहला रिएक्शन था भाई इसमें बैटरी लगाना भूल गए क्या? सीरियसली, इतना हल्का माउस मैंने इस प्राइस रेंज में ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड दैट आल्सो वायरलेस, क्योंकि हमने आर्मर को देखा है, आर्मर काफी लाइट वेट है, बट स्टिल ये विथ वायरलेस देखने को मिलता है। और जब उनके बाद क्रियो को उठाया तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हैवी फील हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्रियो हैवी माउस है, बिल्कुल नहीं। बस वेलॉक्स इतना हल्का है कि बाकी सब ऑटोमेटिकली हैवी लगने लगते हैं। डिजाइन की बात करें तो देखो यार, दोनों माउस देखने में काफी प्रीमियम लगते हैं। सबसे अच्छी बात है इस दोनों में हनीकॉम्ब डिजाइन नहीं मिलता है। याद है कुछ साल पहले लाइट वेट माउस का मतलब क्या होता था? पूरा माउस को छलनी बना देते थे, होल्स ही होल्स। वेट कम हो ना हो माउस का, लेकिन डस्ट फ्री में मिल जाता था। थैंकफुली अब कंपनीज थोड़ी समझदार हो गई है, क्लोज्ड सेल डिजाइन दिया है, देखने में क्लीन और मेंटेन करने में भी आसानी होने वाली है। और अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ऑनेस्टली यार मुझे डाउट था कि भाई वेलॉक्स इतना हल्का 39 ग्राम का माउस है तो कहीं हल्का सा दबाए तो क्रैक ना हो जाए, लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा बिल्कुल फील नहीं हुआ। बॉडी काफी सॉलिड है, साइड्स प्रेस करो, टॉप सेल प्रेस करो, चीप वाली फीलिंग नहीं आती। अब क्रियो की बात करें तो वेट थोड़ा ज्यादा होने की वजह से नेचुरली और सॉलिड फील होता है। अगर किसी ने पहले लाइट वेट माउस यूज नहीं किया हो तो हो सकता है कि क्रियो उसको ज्यादा प्रीमियम लगे, लेकिन क्वालिटी के हिसाब से ऑनेस्टली दोनों ही काफी अच्छे निकले। अब बात करते हैं इनके वेट्स की, और बिलीव मी गाइस, गेमिंग माउस में वेट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना फोन में प्रोसेसर। वेलॉक्स अराउंड 39 ग्राम के अराउंड आपको देखने को मिलता है और क्रियो अराउंड 49 ग्राम। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे सिर्फ 10 ग्राम ही तो है। ठीक है, एक काम करो, जिम जाओ और 10 किलो और 20 किलो डंबल उठाओ और डिफरेंस आपको खुद समझ में आ जाएगा। ऑब्वियसली कंपैरिजन सेम नहीं है। एक ई स्पोर्ट्स लेवल गेमिंग में 5 ग्राम भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन पॉइंट समझो, गेमिंग में आप हर सेकंड माउस मूव करते हो हजारों बार।
अगर माउस हल्का होगा तो रिस्ट पर लोड कम पड़ेगा, लॉन्ग गेमिंग सेशंस में फैटिग कम होगी और फ्लिक्स भी थोड़े एफर्टलेस लगेंगे। इसी वजह से आज ऑलमोस्ट सारे स्पोर्ट्स प्लेयर लाइट वेट माउस यूज करते हैं। अब तक जो भी बात हुई वो ऑनेस्टली सेकेंडरी थी, क्योंकि गेमिंग माउस का असली हीरो ना आरजीबी होता है, ना वेट होता है, ना डिजाइन होता है, नहीं, असली हीरो होता है सेंसर, ठीक है। और यही से शुरू होती है दोनों माउस की असली लड़ाई। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझो, माउस के नीचे जो छोटा सा होल दिखता है ना, उसके अंदर सेंसर लगा होता है। ये कंटिन्यूअसली माउस पैड की फोटोज लेता रहता है और पीसी को बताता रहता है, बॉस मैं इतना मूव हुआ हूं, जितना अच्छा सेंसर होगा उतनी एक्यूरेट ट्रैकिंग होगी, और जितनी एक्यूरेट ट्रैकिंग होगी उतना ही कॉन्फिडेंस एम में आएगा। कॉस्मिक वाइट वेलॉक्स में मिलता है PicsArt PAW 3395 और क्रियो अंजू V2 में मिलता है PicsArt PAW 3311। अब अगर तुम सोच रहे हो भाई नाम से क्या फर्क पड़ता है, तो पड़ता है और काफी पड़ता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, PAW 3311 एक बहुत अच्छा सेंसर है, लेकिन PAW 3395 ये प्रीमियम कैटेगरी का सेंसर है। नॉर्मली ये सेंसर एक्सपेंसिव गेमिंग माउस में देखने को मिलता है, लाइक HyperX में, और ऑनेस्टली इसी एक फीचर की वजह से वेलॉक्स मार्केट में इतना पॉपुलर हुआ है। अब बात करते हैं सबसे बड़े मार्केटिंग वर्ड की, DPI। आपने सुना या पढ़ा होगा माउस लेते वक्त भाई 26,000 DPI, 12,000 DPI, 16,000 DPI, और लोग सोचते हैं भाई जिसका नंबर बड़ा वो माउस बेस्ट। बिल्कुल गलत। कभी भी सिर्फ DPI देखकर आपको माउस नहीं लेना है, करेक्ट। DPI सिर्फ सेंसिटिविटी होती है बस। अगर आप 26,000 DPI पर वैलोरेंट खेलोगे तो क्रॉसहेयर एनिमी पर कम और आसमान में ज्यादा रहेगा, ठीक है। रियल गेमर्स मोस्टली 400 to 800 या 1600 DPI यूज करते हैं। तो फिर कंपनी इतना नंबर क्यों लिखती है? सिंपल, ये सेंसर की कैपेबिलिटी शो करता है, ना कि रिकमेंडेड है कि इतना DPI पर आप यूज करिए, ठीक है। पोलिंग रेट पर आ जाते हैं। दोनों ही माउस में 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, मतलब हर 1 मिलीसेकंड में माउस पीसी को अपडेट भेज रहा है। और ऑनेस्टली 99% गेमर्स के लिए 1000 हर्ट्ज एनफ है। जो लोग बोलते हैं भाई 8000 हर्ट्ज नहीं है तो मत लेना, पहले उनसे पूछो मॉनिटर कितने हर्ट्ज का है। गेमिंग एक्सपीरियंस अब पेपर पर कॉस्मिक वाइट वेलॉक्स काफी स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन भाई गेमिंग पेरिफेरल्स का एक ही रूल है, स्पेक्स गेम नहीं जिताती, एक्सपीरियंस जिताता है। तो मैंने दोनों माइस को लगभग 1 वीक तक यूज किया। वैलोरेंट खेला, CS2 खेला, कॉल ऑफ ड्यूटी खेला और थोड़ा नॉर्मल ऑफिस वर्क भी किया, और ऑनेस्टली मुझे जो फील हुआ वही बताऊं। सबसे पहले वैलोरेंट की बात करते हैं। अगर आप लो सेंसिटिविटी प्लेयर हो, जैसे 400 या 800 DPI यूज करते हो, तो वेलॉक्स पहली बार से ही काफी फास्ट फील होता है। रीजन 39 ग्राम वेट है एंड माउस लिटरली ग्लाइड करता है। फ्लिक शॉट्स मारते वक्त रिस्ट पर बहुत कम प्रेशर फील होता है और माइक्रो एडजस्टमेंट भी काफी इजी लगते हैं। वेलॉक्स यहाँ ऑनेस्टली इंप्रेस करता है। और क्रियो अंजू V2 की बात करें तो एक्सपीरियंस बिल्कुल बुरा नहीं है, एम स्टेबल रहता है, ट्रैकिंग भी अच्छी है, लेकिन अगर दोनों माइस को साइड बाय साइड स्विच करोगे तो वेलॉक्स थोड़ा ज्यादा एफर्टलेस फील होता है बिकॉज ऑफ इट्स वेट। एक बिगिनर्स को ये फील ना हो, लेकिन एक ई स्पोर्ट्स लेवल प्लेयर को जरूर होगा। एंड सिमिलरली जब हम HyperX को यूज करेंगे, थोड़ा हैवियर साइड है बट स्टिल आपको डिफरेंस फील होने वाला है। लाइटर ये जरूर ज्यादा फील होता है, बट सेंसर एक्यूरेसी को नोट करने के लिए और ज्यादा गहराई में जाना पड़ता है। एंड हाँ, जो रेगुलरली FPS गेम्स खेलते हैं उनको डेफिनेटली नोटिस जरूर होगा। CS2 में भी ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है। यहाँ फास्ट फ्लिक्स और स्प्रे ट्रांसफर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और वेलॉक्स का लाइट वेट बॉडी और PAW 3395 सेंसर कॉन्फिडेंस देता है। क्रियो भी ट्रैकिंग लूज नहीं करता, लेकिन वेलॉक्स का मूवमेंट थोड़ा और रिफाइंड फील होता है। और ऑनेस्टली ये वही डिफरेंस है जो नंबर्स में नहीं, एक्सपीरियंस में फील होता है। अब बैटरी की बात करते हैं। गेमिंग माउस में सबसे अनोइंग पार्ट होता है मैच के बीच में बैटरी खत्म हो जाना। थैंकफुली यहां ऐसा इशू नहीं आया। नॉर्मल यूज में दोनों इजिली काफी दिन चल जाते हैं, और अगर बैटरी लो भी हो जाए तो टाइप सी केबल लगाकर वायर्ड मोड में भी कंटिन्यू कर सकते हैं। वहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कॉस्मिक वाइट में एक्सटेंडर मिलता है, जबकि क्रियो में आपको खरीदना पड़ सकता है क्योंकि सिर्फ एक C टाइप चार्जर मिलता है। सॉफ्टवेयर भी आजकल इंपॉर्टेंट हो गया है। दोनों माइस का सॉफ्टवेयर से ऐप DPI चेंज कर सकते हो, पोलिंग रेट चेंज कर सकते हो, बटन्स रीमैप कर सकते हो, मैक्रोस बना सकते हो, RGB कस्टमाइज कर सकते हो। एंड सॉफ्टवेयर लॉजिटेक G Hub या Razer Synapse जितना पॉलिश नहीं आपको फील होने वाला, ये भी एक बड़ी बात है। बट क्या जरूरत है उतने पॉलिश्ड सॉफ्टवेयर का, लाइक हमको HyperX में मिलता है या Razer में मिलता है या लॉजिटेक में मिलता है। दिस इज ऑल्सो एनफ, बस हमारा सेटिंग पूरा हो जाना चाहिए। लेकिन इस प्राइस रेंज में जितना मिल रहा है
उसमें कंप्लेन करना भी गलत होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ₹2500 to 3000 में ना कोई भी माउस परफेक्ट नहीं होता, और ये बात समझना बहुत जरूरी है। इस प्राइस रेंज में कंपनीज कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज जरूर करती हैं। कभी सॉफ्टवेयर उतना पॉलिश नहीं होता, तो कभी कोटिंग प्रीमियम ब्रांड्स जैसी नहीं होती, और कभी एक्सेसरीज बेसिक मिलती हैं। तो अगर आप रेजर वाइपर या लॉजिटेक सुपरलाइट जैसा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट होगा। मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं, ये वही एक्सपीरियंस कर सकता है जो साइड बाय साइड एक कॉस्टली माउस एंड एक बजट माउस को यूज करता है। लेकिन इसी बजट रेंज में हमको वो एक्सपीरियंस लाकर दे रहा है ये सारे माउस। ऑनेस्टली ये दोनों माउस काफी सॉलिड ऑप्शंस हैं इस प्राइस रेंज में, बजट में देखा जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा माउस किसके लिए सही है? अगर आप प्राइमरली वैलोरेंट, एपेक्स या कॉम्पिटिटिव एफपीएस गेम्स खेलते हो तो बिना किसी डाउट के कॉस्मिक बाइट वेलॉक्स आपके लिए सही रहेगा। रीजन सिंपल है, बेटर सेंसर, कम वेट और ओवरऑल कॉम्पिटिटिव गेमिंग फोकस्ड पैकेज देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप गेमिंग के साथ ऑफिस वर्क भी करते हो और आपको एक बैलेंस्ड माउस चाहिए तो क्रियो भी काफी अच्छा परफॉर्म करता है। चलिए, अगर आप प्रोफेशनल पर्पस के लिए भी यूज करना चाहते हो तो मैं इसी को सजेस्ट करूंगा, बिकॉज पहली बात तो आप इसके अंदर ही इसके डोंगल को रख सकते हो, अलग से वायर ले जाने का भी जरूरत नहीं है। माउस का इन हैंड फील मैक्सिमम लोगों को सही आने वाला है। ये कॉस्मिक बाइट थोड़ा सा छोटा फील होता है, माइट भी जिसका हैंड थोड़ा सा बड़ा है ना उसको रेगुलर यूज करने में दिक्कत हो, लेकिन इसका जो एर्गोनॉमिक्स है वो कहीं ना कहीं कॉस्मिक बाइट से बेटर फील होने वाला है। अब फाइनली अगर दोनों माइस मेरे सामने रखे हो ना और दोनों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम हो तो मैंने कौन सा खरीदूंगा? ऑनेस्टली कॉस्मिक बाइट वेलॉक्स, अगर मैं ई स्पोर्ट्स गेमर हूं और मेरे को गेमिंग ही करनी है उसीलिए माउस खरीद रहा हूं। लेकिन एक बार आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इन हैंड अगर आपका पाम साइज बड़ा है तो कॉस्मिक बाइट थोड़ा सा आपको छोटा जरूर फील होने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है कि क्रियो अंजू V2 खराब माउस है, बिल्कुल नहीं। अगर वेलॉक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता तो मैं अंजू V2 को ही रिकमेंड करता गेमिंग के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्रियो अंजू की ये है कि उसके सामने वेलॉक्स खड़ा है और सेम बजट में वेलॉक्स थोड़ा ज्यादा ऑफर कर देता है। बाकी दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है बेस्ड ऑन टेस्टिंग और यूसेज। अगर आप दोनों माउस में से कोई भी माउस यूज कर रहे हो तो अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा। आई विल अगेन टेल, ये इन हैंड फील लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, अगर आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, एक्सेल पर वर्क कर रहे हो, वर्ड पे वर्क कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये आपके हैंड में, मेरे से बंदे के हाथ में बहुत आसानी से ये बैठ जाता है। बट गेमर्स के हिसाब से उनको एक कॉम्पैक्ट फील चाहिए होता है, उसके लिए ये बेटर रहने वाला है ओवरऑल स्पेक सीट को भी अगर देखा जाए। लेकिन पैसा ज्यादा है तो आप कोई भी और माउस ले सकते हो, लॉजिटेक, हाइपरएक्स एंड अदर्स, ठीक है। बट अपने रेंज में ये दोनों एक तगड़े ऑप्शंस हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है, चाहो तो आप हमारे प्रोडक्ट लिंक से ले सकते हो। दैट्स ऑल गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। उसी बात पर लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।